वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करेंगे 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसको कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज डिस्क्राइब हाउ वन क्वांटिटी चेंज रिलेशन टू अनदर क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज हमें बताता है कि अगर दो क्वांटिटी है किसी रिलेशन में, तो अगर एक चेंज होती है तो दूसरी चेंज कैसे होती है। तो ये फॉर्मूला एक वेलोसिटी इज इक्वल टू एस ओवर टी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी ना तो ये एस भी चेंज होगा, डिस्टेंस भी चेंज होगा। डिस्टेंस की बात करें ना तो डिस्टेंस डिपेंड होता है टी के ऊपर। एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसका फॉर्मूला क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। द एवरेज रेट ऑफ चेंज मेजर द टोटल चेंज इन द आउटपुट वेरिएबल over a given interval divided by total change in input variable। तो ये एवरेज रेट का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ST2। यहाँ पर दो इंटरवल बनाएंगे। फर्ज करें यहाँ से कोई गाड़ी चली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बाइक वगैरह गई है। तो यहाँ पर फर्ज करें टाइम T1 था, यहाँ पर टाइम T2 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो समझ ले एस है। यहाँ पर जो डिस्टेंस था ना वो ST1 था, यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो कितना है ST2 है। तो इसकी एवरेज लेनी है ST2 माइनस ST1 ओवर, इसमें से इसको माइनस करना है T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला है। V से मुराद वेलोसिटी है, AVG से मुराद है एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग है असल। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मेजर द रेट ऑफ चेंज एट स्पेसिफिक पॉइंट। इसमें क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चेंज आता है। सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे चेंज आता है एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, एक ख़ास टाइम पे। एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम रोड वगैरह पे जा रहे हों तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि बाइक वगैरह का टायर वगैरह जो है स्लिप हो जाता है, तो हम गिर जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, हमें नहीं पता कि अचानक होता क्या है कि टायर वगैरह स्लिप हो जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब जो अचानक आ जाए। तो अचानक एक पॉइंट पे जो चेंज आता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसका फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मुश्किल नहीं है। एफ एक्स लिख के ना यहाँ पर भी एफ एक्स लिख दें, ये प्लस डेल्टा एक्स लिख ले, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी लिख ले। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन में ना एक्स की जगह ना टी इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर ना एक्स की जगह टी लिखते हैं। एक्स की जगह क्या लिखेंगे? टी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। एफ फंक्शन है लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस का जिक्र हुआ होगा। क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस का जिक्र हुआ है, तो अभी एफ नहीं लिखना, एस लिखना है। एस से मुराद डिस्टेंस। एक्स की जगह ना टी लिखना है, प्लस डेल्टा डेल्टा एक्स की जगह टी माइनस एस, एक्स की जगह टी, एस फंक्शन है, ठीक है, या डिस्टेंस समझ ले। डेल्टा टी है ना, यहाँ पर टी लिखना है, यहाँ पर एफ की जगह एस लिखना है, यहाँ पर एक्स की जगह तो टी लिखना था। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला इस्तेमाल होगा एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, ये वाला। कुछ चीज़ें और देखते हैं। डेरिवेटिव को लिखते थे डी वाई ओवर डी एक्स, वाई भी लिखना है, लेकिन वाई फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं, पिछली वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन है एक्स की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या करेंगे? तो पहले इसको लिखेंगे डी ओवर डी एक्स। ये फंक्शन है ना, यहाँ पर y था तो y लिखा था, लेकिन यहाँ पर
एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन ऊपर लिख लें या साइड पे लिख लें, एक ही बात है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव ये होता है कि ये जो पावर होती है, ये पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। पावर है ना, ये देखें पावर है, पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, वन माइनस हो जाता है। उसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव किसका लेते हैं? जिसकी पावर हो। किसकी पावर है? एक्स की पावर है, तो एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव ना वन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे भी एक्स हो, यहाँ पर भी एक्स हो, तो फिर वन होगा। एन एक्स एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। तो वन लिखते नहीं है, तो इसलिए ना ये नहीं लिखा करेंगे क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, ये जो पावर है ना, वो पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, फिर डेरिवेटिव जिसकी पावर हो। और एक और चीज़, डेरिवेटिव एक्स का क्या होता है? वन। ये दो बातें याद होगी। उसके बाद डेरिवेटिव जो है ना, इसको पावर रूल कहते हैं। डेरिवेटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट से मुराद है कोई भी नंबर, सी से मुराद कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट का ले तो इसका डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। डी ओवर डी एक्स, इसकी एग्जांपल बताता हूँ। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, फर्ज करें टू लिया है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा ज़ीरो। इसकी भी एक एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज करें एक्स स्क्वायर है, इसका मैं डेरिवेटिव लूँ, तो यहाँ पर ना पावर रूल इस्तेमाल होगा। पावर रूल क्या था? ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, ये देखे एक कम कर दिया, फिर डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किसका लेना है? जिसकी पावर है। एक्स की पावर है, एक्स का डेरिवेटिव टू एक्स, टू माइनस वन तो वन आएगा, तो वन लिखते नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? वन। टू एक्स आ जाएगा, तो ये इसकी एग्जांपल थी। तो अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल दिया गया होगा उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट लिखना है, इसको y के इक्वल लेट कर देना है, ये y के इक्वल लेट हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3x माइनस टू पावर टू y। y के अंदर ना डेल्टा y प्लस कर दें। ये पिछली वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में बताया था। x के अंदर डेल्टा x प्लस कर दें, तो आएगा 3x के अंदर डेल्टा x ऐड कर दिया माइनस टू। ये जो टू पावर है ये ऊपर आएगी। उसके बाद y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, y दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, आएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस टू पावर टू माइनस, ये y दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा ना। डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3x, ये पहले लिख ले माइनस टू, थ्री प्लस भी है डेल्टा x ऊपर स्क्वायर माइनस y की जगह लिखेंगे इसको 1/3x माइनस टू ऊपर स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, इनको दोनों को लिख ले नीचे, प्लस 3 डेल्टा x ऊपर स्क्वायर 3x माइनस टू स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3x माइनस टू ऊपर स्क्वायर माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 3 डेल्टा x ऊपर स्क्वायर डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें 3x माइनस टू ऊपर स्क्वायर माइनस, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको a का नाम दे दे, इसको b का नाम, तो ये समझ ले a है, ये b है। तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा जी 3x माइनस टू, फर्स्ट का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसी को अप्लाई करेंगे। तो ये समझ ले a है,
तो आएगा 3x माइनस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस फिर आएगा जी इसका स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, प्लस फिर आएगा 2, फर्स्ट वाली ये है, इसको लिख लें 3x माइनस 2, फिर इसको लिख लें 3 डेल्टा x ओवर, इसको लिख लें -2 प्लस 3 डेल्टा x ऊपर स्क्वायर 3x माइनस 2 स्क्वायर, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको लिख लें 3x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, ये आ जाएगा माइनस ये वाला 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6 डेल्टा x, फिर इसको लिख लेंगे 3x माइनस 2, ये प्लस है ना, ये तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ओवर इसको लिख लें -2 प्लस 3 डेल्टा x ऊपर स्क्वायर 3x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर, यहाँ से ना ये कैंसिल हो गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 डेल्टा x का स्क्वायर माइनस आएगा 6 डेल्टा x 3x माइनस 2, इसको वैसे लिख ले 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल्टा x ऊपर स्क्वायर 3x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आएगा -3 डेल्टा x, माइनस कॉमन आ गया, 3 का टेबल पढ़े 3 3 ज़ार होता है 9, एक डेल्टा x कॉमन आ गया, बाकी एक डेल्टा x आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन चेंज, 3 2 ज़ार होता है 6, डेल्टा x कॉमन आ गया, बाकी इसको लिख लेंगे 3x माइनस 2 ओवर, इसको वैसे लिख लें 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल्टा x ऊपर स्क्वायर 3x माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइड करेंगे बाय डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, इस साइड पे डेल्टा x लिख लें इक्वल टू, इस साइड पे भी ना ओवर के नीचे डेल्टा x लिखना है, लेकिन ये डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ना डेल्टा x को बस ख़त्म कर दे, ठीक है, तो -3 आएगा, फिर ये आएगा, क्योंकि डिवाइड किया था ना डेल्टा x से तो वो कैंसिल हो जाएगा, 3 डेल्टा x आएगा प्लस 2, इसको लिखेंगे 3x माइनस 2 ओवर, इसको लिख लेंगे 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल्टा x ऊपर स्क्वायर 3x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर, दोनों साइड पे अभी लिमिट ले ले, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसको लिख लेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसको लिखेंगे -3 डेल्टा x प्लस 2 3x माइनस 2, इसको लिखेंगे 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल्टा x ऊपर स्क्वायर 3x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर, इसकी जगह तो लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स इक्वल टू, डेल्टा x की जगह लिखेंगे 0 -3, यहाँ पर जब 0 लिखेंगे ना तो 0 मल्टीप्लाई 3 से होगा तो आएगा 0 प्लस 2 3x माइनस 2 ओवर 3x माइनस 2 प्लस यहाँ पर आएगा 0 ऊपर स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही इक्वल टू, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 साथ माइनस, और ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी 3x माइनस 2 ओवर, यहाँ पर आएगा 3x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर 3x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू -6 ओवर, यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 2 ऊपर स्क्वायर 3x माइनस 2, तो यहाँ पर ये आएगा ना,
तो एक स्टेप और बस करना है, आगे ही कर देते हैं। -6/2 ये पावर है, 1 ये है, तो इसकी पावर आ जाएगी जी 3। तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है, लेट लिखना है, इसको वाई के इक्वल लेट करना है, वाई के अंदर ऐड करना है डेल्टा वाई। यहाँ पर आ गया टी, तो यहाँ पर टी के अंदर ऐड करना है डेल्टा टी। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स होता था, तो एक्स के अंदर ऐड करते थे डेल्टा एक्स, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, टी। तो यहाँ पर टी के अंदर डेल्टा टी ऐड करेंगे, +3, फिर 5 है, 5 लिख लिया। वाई दूसरी साइड पे ले जाए, ये माइनस का हो जाएगा। 2 को टी से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 2t, 2 को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाएगा +3 माइनस, ये वाई दूसरी साइड पे आ गया है, डेल्टा टी, इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, +2 डेल्टा टी +2 डेल्टा टी, ऊपर पावर 5 माइनस, वाई की जगह इसको लिख लिया है, ये देख सकते हैं। इसको ले ले कॉमन, जब इसको ऐसे कॉमन लेंगे ना, पावर कितनी है, 5 है, तो पावर ऊपर 5 आ जाएगी। ये कॉमन आ गया है, इसकी जगह 1 प्लस, इसको लिख लिया। जो चीज़ कॉमन लेते हैं, इसको कॉमन लिया ना, उसको ओवर के नीचे भी लिखते हैं, पावर 5, ये पावर 5 है, माइनस, इसको वैसे लिख लिया है। ये और ये सेम है ना, इसको ले ले कॉमन, ये देखे कॉमन ले लिया, बाकी इसको लिखेंगे, ये देखे लिख लिया है। यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट लगा लिया है, माइनस माइनस, फिर ये कॉमन आ गया है, इसकी जगह आएगा 1। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, ये बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 + nx, ये n लिखा, ये देखें, फिर x लिखेंगे, फिर n, n में से -1, जो पावर है वो n है, ये देखें पावर क्या है, n है, फिर n-1 ओवर में 2 का फैक्टोरियल x² प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मैंने 3 टर्म्स तक लिखा है, आप आगे भी लिख सकते हैं, ये आगे टर्म्स चलती जाएंगी। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी ये करवाया था बाइनोमियल थ्योरम, और चैप्टर नंबर 8 में भी बाइनोमियल थ्योरम है, इसको लिख लें, इसको भी लिख लें। इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये देखें, पहले तो आएगा 1, ये 1 मैंने लिख लिया, ये 1 है। उसके बाद यहाँ पर प्लस आएगा, फिर n, n मीन्स क्या है, पावर, पावर 5 है, 5, फिर x आया है, x ये है ना, तो लेकिन यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो ये देखें, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया है, प्लस, फिर n-1, तो यहाँ पर n क्या है, 5 है, 5 -1 लिख लिया, ओवर में 2 का फैक्टोरियल, ये देख सकते हैं, x का स्क्वायर, यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डॉट 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 -1, ये -1 मैंने ये वाला लिखा है। उसके बाद नीचे चलते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे ही, ये 1 -1 से कैंसिल हो गया, ये और ये सेम है ना, तो ये कॉमन आ सकता है, ये कॉमन आ गया, फिर लिखेंगे 5, ये 5 प्लस, ये लिख लिया, इसको ये देखें, यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है ना, तो एक तो कॉमन आ गया, बाकी एक बचेगा, ये कुछ भी नहीं है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डेल्टा टी बाहर आ गया है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिवाइड किया था डेल्टा एक्स से, वो क्वेश्चन में एक्स दिया गया था ना, इसलिए डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था, लेकिन अभी क्वेश्चन में टी है, तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। इस साइड पे भी डेल्टा टी लिख लिया, जब इस साइड पे डेल्टा टी लिखेंगे ना, वो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप पे की है, 2 पहले लिख लिया, ये देखें, ये डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, बाकी इसको लिख लेंगे, इसको लिख लिया, 5 लिखा, ये और ये सेम है ना, तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगी ना, तो -1 आ जाएगा। उसके बाद इसको ये देखे मैंने लिख लिया है, 5 -1, ये मैंने बस 4 लिख लिया है। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई करें, और इस साइड पे भी लिमिट ये देखे अप्लाई कर दी है। इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dt, 2 लिख लिया, इसको लिख लें,
ये 5 है, 5 लिख ले प्लस डेल्टा टी की जगह जब ज़ीरो लिखेंगे ना तो यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आएगा ज़ीरो प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ज़ीरो ही आता जाएगा, प्लस ज़ीरो, आगे टर्म्स लिख ले। यहाँ पर मैं रिमूव करके आगे टर्म्स लिख लेता हूँ। ज़ीरो प्लस डॉट 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 प्लस ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे वाली टर्म्स भी तो होंगी ना, तो उनका भी तो ज़ीरो आता जाएगा ना, तो वो ज़ीरो लिखते जाएं, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो लिख ले इतने को। तो उसके बाद आगे देखिएगा, 2 5 ज़ा 10, ये 10 आ गया, इसको लिख लें, इसको लिख लिया, ये ज़ीरोज़ को ख़त्म कर दिया, इसको दोबारा से लिख लिया। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट है लेट वाई, इसको वाई का नाम देना है, वाई प्लस वाई के अंदर डेल्टा वाई ऐड करना है, ए डब्ल्यू के अंदर डेल्टा डब्ल्यू ऐड करना है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस बी है, बी वैसे ही। यहाँ पर ना डब्ल्यू वेरिएबल है, बी यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए बी के अंदर ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर वाई दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, ब्रैकेट चेंज करे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे प्लस बी 7 माइनस वाई दूसरी साइड पे चला जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये वैसे ही ए डब्ल्यू प्लस ये बी को पहले लिख लें, इसको लिखेंगे प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू पावर 7 माइनस वाई की जगह लिखेंगे इसको ए डब्ल्यू प्लस बी 7 डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये कॉमन ले लेंगे, ए डब्ल्यू प्लस बी पावर आएगी 7, ये कॉमन आ गया ना, इसकी जगह आएगा 1। ये 7 पावर क्यों आई है, ये 7 है इसलिए ये 7 लिखा है, प्लस इसको लिखेंगे, ये कॉमन लिया है ना तो इसको डिवाइड में भी लिखेंगे, पावर 7 माइनस यहाँ पर ये लिख लेंगे ए डब्ल्यू प्लस बी पावर 7 डेल्टा वाई, ये सेम है ना, इसको कॉमन ले ले, ए डब्ल्यू प्लस बी पावर 7, इसको लिखेंगे ए आना है डेल्टा डब्ल्यू, ए डब्ल्यू प्लस बी पावर 7 माइनस ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला है इसका, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी पावर 7, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 आएगा प्लस फिर ये 7 लिखा जाएगा 7, फिर इसको लिखेंगे ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस फिर ये 7 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर x का स्क्वायर आया है लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखेंगे, ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी पावर 2 है प्लस डॉट 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 माइनस 1, ये देखें माइनस 1 लिखा है ना, तो माइनस 1 मैंने लिख लिया है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे प्लस बी पावर 7, ये वैसे ही या ऐसे करें, इसको कॉमन ले ले, ये सेम है ना तो इसको ले ले कॉमन, ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, ये कॉमन आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये जब कॉमन आएगा तो आएगा 7 प्लस 7, इसको वैसे लिख लें 7 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, ये कॉमन लिया था एक, तो यहाँ पर एक पावर आ जाएगी, ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस डॉट डॉट डॉट, डेल्टा डब्ल्यू बाहर आ गया है तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा डब्ल्यू से डिवाइड करना है, इसके नीचे भी डेल्टा डब्ल्यू लिख लें इक्वल टू, जब इसके नीचे ऐसे डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे ना तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा जी, ये कैंसिल डायरेक्ट ही कर ले, ये जो ए है इसको पहले लिख लें, ये और ये सेम है ना, इसको एक दफ़ा लिखें जैसे पिछले पार्ट में किया था, पावर 7 है 7 लिख लें,
यहाँ पर इसके ऊपर 1 पावर है, तो वो जब ऊपर जाएगी ना तो वो माइनस में हो जाएगी, -1 उसकी जगह लिखेंगे। 7 प्लस, इसको वैसे लिख लें 2 का फिक्टोरियल, इसको भी वैसे लिख लें a डेल्टा w ओवर a w प्लस b प्लस डॉट डॉट डॉट। दोनों साइड पे ना लिमिट को ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा w है ना यहाँ पर, तो डेल्टा w अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा w इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा w अप्रोचेस टू 0। इसको लिखेंगे a w प्लस b, 7 - 1 तो आएगा 6, इसको वैसे लिख लें 7, ये आएगा 6, 2 का फिक्टोरियल, इसको वैसे लिख लें a w प्लस b प्लस डॉट डॉट डॉट। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dy ओवर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू a आएगा a w प्लस b पावर 6, 7 प्लस, यहाँ पर डेल्टा w की जगह जब 0 लिखेंगे ना तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी, प्लस यहाँ पर आगे जितनी भी टर्म्स है ना 0 आते जाएंगे, डॉट 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 0 लास्ट तक आएगा। तो यहाँ पर a, इसको लिखेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 7 आएगा ये वाला, तो यहाँ पर 7, ये a लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे पावर 6 भी है, a w प्लस b पावर 6, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, तो इसको ना m से लिखते हैं। तो अगर डेरिवेटिव ले लेना किसी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, या फिर डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले उसको कहते हैं ग्रेडियंट या फिर स्लोप, इसको m से लिखते हैं, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एक तो टेंजेंट लाइन के लिए आपने m फाइंड करना होता है, एक पॉइंट फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? पॉइंट। तो करते हैं क्वेश्चन। तो ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप। तो सबसे पहले ना इसको नाम देंगे एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, लेट लिख लें, लेट एफ ऑफ एक्स। इसको किसका नाम देना है? एफ ऑफ एक्स का, वाई को छोड़े। आपने पढ़ा नहीं है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये देखें वाई की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लिख लिया। उसके बाद इसको लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर फाइंड ग्रेडियंट करना है और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो यहाँ पर ना डेरिवेटिव लेंगे, मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट फाइंड करना हो ना तो डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ना डेरिवेटिव आपने लेना है डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, बाय डेफिनेशन नहीं लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने डेफिनेशन के ज़रिए से डेरिवेटिव लिया है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है, पहले लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये इंग्लिश मस्ट याद कर लेनी है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पर इस साइड पे x है ना, तो आपने x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर ना आपने इसकी जगह लिख देना है, या एक स्टेप और कर लेते हैं, d ओवर dx, दोनों साइड पे ये लिख लेना है। पहला काम ये करना है, d ओवर dx दोनों साइड पे लिख लेना है। इसको लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 1, दोनों साइड पे ये लिख लेना है। इसका मतलब है डेरिवेटिव, यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा ना तो इसके ऊपर बस डैश आ जाएगा, ये डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसके ऊपर बस डैश आ जाएगा। इक्वल टू डेरिवेटिव जो होता है ना, ये इसके साथ भी आ जाता है, इसके साथ भी आ जाता है और इसके साथ भी आ जाता है। यहाँ पर हम ना 3-4 स्टेप करेंगे, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ही किया करेंगे। पहले ये 3 लिख लें, 3 डेरिवेटिव को इससे पहले लिखेंगे
डेरिवेटिव डी एक्स, डी ओवर डी एक्स लिखा, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 पहले लिख लें, 4 पहले, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर ये देखें एक्स है, एक्स लिख लें, ये देखें डेरिवेटिव को इसके साथ भी लिख लिया है, प्लस डी ओवर डी एक्स, इसको मैंने इसके साथ भी लिख लिया है, ये वैसे ही इक्वल टू 3। मैंने आपको बताया था पावर रूल क्या होता है, इसके ऊपर पावर है ना, तो पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, और डेरिवेटिव किसका आता है, जिसकी पावर है। यहाँ पर x की पावर है ना, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 लगा लेते हैं, -4, ये देखें x है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 लिख लें, प्लस मैंने आपको बताया था नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 लिख लें, ऊपर मैंने बताया था, आपको दिखा देता हूँ, ये देखें नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर पावर रूल के बारे में आपको बताया था, तो पावर रूल भी इस्तेमाल किया है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर पावर रूल इस्तेमाल किया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, 3 2 6 होता है, 6 लिख लें, एक्स 2 -1 तो आएगा 1। उसके बाद ये देखें x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 ऐसे लिखेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ख़त्म हो जाएगा, -4 1 4, ये 0 भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये डेरिवेटिव आ गया है। तो आपने ग्रेडियंट फाइंड करना था, किसके ऊपर फाइंड करना था, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के ऊपर। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप, स्लोप का मतलब ग्रेडियंट ही होता है, ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 2 लिखा है ना, इज ग्रेडियंट या स्लोप को लिखते हैं m से। ये जो डेरिवेटिव लिया है ना, ये डेरिवेटिव लिया है, इसके अंदर ना x की जगह बस 2 पुट करना है, x की जगह 2 लिख लें, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। m इक्वल टू एफ डैश, यहाँ पर सिर्फ x की जगह 2 लिख लेना है, 2 -4, तो ये आएगा जी 12 -4, m इक्वल टू 8। तो फर्स्ट वाला आंसर आ चुका है। अभी हमने फाइंड क्या करना है, अभी हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करना है, इसको लिखना है और x की जगह 2 लिख लेना है। पहले तो y वाली को लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू 3x² -4x + 1, ये लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखना है पुट x इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में दिया गया है। x की जगह बस 2 लिखना है, -4x की जगह 2 + 1। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, 3 2 की पावर 2 4 होता है, -4 2 8 + 1, y इज इक्वल टू 3 4 होता है 12 -8 + 1, तो इसका आंसर आएगा जी 5। तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट लाइन के ऊपर जो है पॉइंट, वो कौन सा बनेगा, इसको नाम दे दे P का, पॉइंट है ना, तो इसको नाम दिया P का। तो पहले x होता है, पहले x होता है फिर y, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2 है, y की वैल्यू कितनी है 5 है, 2 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो मैं इंग्लिश लिखता हूँ ना वो मार्कर से लिखा करे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखा, ये क्या होती है, ये होती है y - y1 mx - x1, तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, y - y1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 5 है, 5 लिख लें, इक्वल टू m कितना है ऊपर फाइंड किया था, यहाँ पर देख लेते हैं, m ऊपर फाइंड किया था जी, m, ये m है 8, तो लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 x - x1, x1 2 है, 2 लिख लें,
y -5 इज इक्वल टू 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो आएगा 8x माइनस 8 2 ज़ार होता है 16। ये दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू, नेक्स्ट वाला स्टेप ये है, आएगा 8x, इसका आंसर आएगा -11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये करेक्ट आंसर है। बुक के पीछे यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, बुक के पीछे ये वाला आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है जो मैंने की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया गया है, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1 पे। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है। टेंजेंट ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए पहले तो एम फाइंड करना है, एम होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिख लें, इस साइड पे लिख लिया इक्वल टू, इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिखें, फिर इसको लिखेंगे, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स। यहाँ पर ये डेरिवेटिव जब इसके ऊपर अप्लाई होगा ना, तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको ना अंदर इसके साथ भी लिखना है, इसके साथ भी लिखना है, या डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आएगा 2, ये वाला 2 पहले, इसके ऊपर ना पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या था, ये जो पावर होती है, पावर 3 है ना, ये पहले आ जाएगी, ये पावर पहले आ गई, फिर लिखेंगे x, ये 3 लिखेंगे, 3 पावर में से एक कम। ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। तो यही चीज़ अप्लाई की है, पावर में से एक कम हो गया, फिर उसका डेरिवेटिव लेना होता है जिसकी पावर हो। तो x की पावर है ना, तो x का डेरिवेटिव प्लस आगे x है ना, तो x का डेरिवेटिव तो होता है 1, तो 1 लिख लें, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 3 ज़ार होता है 6, एक्स 3 -1 2 आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना, या एक स्टेप कर लेते हैं, ये +1 वैसे लिखा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x² आएगा +1। यहाँ पर लिखा है एट एक्स इक्वल टू -1, तो यहाँ पर लिखेंगे जी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू -1 इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से लिखते हैं, ये डेरिवेटिव होता है फंक्शन का, m इज इक्वल टू, यहाँ पर ना x की जगह लिख लें -1, तो यहाँ पर x की जगह -1 लिख ले, -1 m इज इक्वल टू, इसके अंदर ना x की जगह -1 लिखना है, x की जगह -1 पावर 2, ये 6 है, 6 भी लिख लें +1, m इज इक्वल टू 6, -1 का स्क्वायर 1 होता है +1, तो इसका आंसर आएगा 7। तो m 7 आ चुका है। अभी पॉइंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा है ना, तो इसको y के इक्वल लेट करना है। ये देखें एफ ऑफ एक्स की जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट y इज इक्वल टू, ऊपर से एक दफ़ा और देख लेते हैं, 2x की पावर 3 प्लस x, तो इसको लिखना है 2x की पावर 3 प्लस एक्स। यहाँ पर साइड पे लिख भी सकते हैं, y की जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ऊपर एफ ऑफ एक्स लिखा था, इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो y मैंने लिखा है, पुट x की वैल्यू -1 पुट करनी है, ये क्वेश्चन में दी गई है, y इज इक्वल टू 2, x की जगह -1 पावर 3, x की जगह -1, y इज इक्वल टू 2, -1 की पावर 3 -1 के इक्वल होती है, -1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, साथ में -1, y इज इक्वल टू -3 आ गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है, लिखेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी,
टेंजेंसी का पॉइंट इज इक्वल टू पी से लिख लें। एक्स पहले लिखते हैं -1 है, -1, फिर -3 है, -3 लिख लें। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लिखा है, लाइन इज, इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट लाइन की, यहाँ पर लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये x1 है, ये y1 है, y वैसे ही माइनस y1 कितना है, ये है -3 इज इक्वल टू m ऊपर फाइंड किया था, m कितना था जी 7, तो लिखेंगे 7 x माइनस x1 -1 के इक्वल है, y माइनस माइनस प्लस 3, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें 7x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7x प्लस 4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड करना है एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये एफ ऑफ एक्स दिया गया है एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। पहले तो इसको लिखते हैं फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो पहले तो डेरिवेटिव लेंगे ना, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी डेरिवेटिव लेना है तो आपने ये लिखना ही लिखना है, डी ओवर डी एक्स, इसको लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिख लें, इसको लिखेंगे +1। इसकी जगह लिख सकते हैं एफ डैश, डेरिवेटिव को लिखने का तरीका ये भी होता है इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं, ये पावर इसकी पहले आ जाएगी एक्स, इसमें से एक कम हो जाएगा, फिर आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है तो 1 लिख लें, -2 ये 2 लिख लें, आगे एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, प्लस आगे 1 है, 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 लिख लें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x, 3 माइनस 1 पावर 2 आएगी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, -2 1 ज़ा 2। तो ये डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 लिखा है, ये देखिए 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, इज लिखते हैं m इज इक्वल टू एफ डैश, तो यहाँ पर ये देखिए 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, m इज इक्वल टू, यहाँ पर ना x की जगह 1 लिखना है, 3x की जगह 1 -2 इज इक्वल टू 3, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 -2m, ये आएगा 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 के इक्वल आई है। लेट लिखेंगे, लेट लिखने के बाद ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर ये देखें ये लिखा हुआ है ना फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स की जगह बस y लिखते हैं, बाकी इसको ही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x प्लस 1। ये क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स था, उसकी जगह मैंने y लिख लिया है, बस ये काम किया है, पुट x इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 दी गई है, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 लिख लें, पावर 3 -2, x की वैल्यू 1 + 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब होता है 1, -2 1 ज़ा 2 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल गया है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है जी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिखा, P पॉइंट है, P का नाम दे दे, पहले x है तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 ये है, x1 ये है। y1 की जगह 0 इज इक्वल टू m 1 के इक्वल है, लिखेंगे 1। x माइनस x1 कितने है, 1 के इक्वल है, 1 लिख लें। y इज इक्वल टू 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा x माइनस 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। कर्व का ग्रेडियंट फाइंड करना है, मतलब m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी ग्रेडियंट फाइंड करना हो या स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले तो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन लिख लिया 2x, ये फंक्शन लिख लिया है। तो पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है। दोनों साइड पे d ओवर dx लिख लें, इस साइड पे भी इसको लिख लें। फिर इसको लिखेंगे 3x² प्लस 2x, इसको लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू, ये 3 पहले लिख लेते हैं, 3 पहले लिख लें। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं, मल्टीप्लाई, ये पावर 2 है ना, ये पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, डॉट, फिर x का डेरिवेटिव लेना है जिसकी पावर हो। तो x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, फिर प्लस प्लस 2 लिख लिया, x का डेरिवेटिव 1 होगा इक्वल टू 3 2 जार 6 x 2 माइनस 1 तो आएगा 1। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो 1 है ना, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस 2 1 जार 2 f डैश x। तो यहाँ पर एक और बात समझनी है, मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर लिखा है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अगर ऐसे लिखा हो 2x, तो यहाँ पर भी तो ये देखे 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर तो डेरिवेटिव 0 हो सकता है, लेकिन ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ पर नंबर लिखा है तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अगर x नहीं लिखा तो फिर ये डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन जब x लिखा है तो x के ऊपर अप्लाई होगा। लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ कर्व। कर्व का जो ग्रेडियंट है यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इज, ये होता है m के इक्वल टू f डैश, यहाँ पर x है ना तो x की वैल्यू 1 है, 1 लिख लेंगे। तो जहाँ पर x है उसकी जगह बस 1 लिखना है, m इज इक्वल टू 6x की जगह 1 प्लस 2, m इज इक्वल टू 6 1 जार 6 प्लस 2, m इज इक्वल टू 8। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है टू द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दिया गया है एट एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 9 है। तो सबसे पहले मैंने एफ ऑफ एक्स लिख लिया, डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड पे इक्वल टू, यहाँ पर ना डिफ्रेंशिएट भी लिख लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स, इसको लिखना है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स 1 ओवर 2, ये देखें स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स। आपने पावर रूल पढ़ा था, ये पावर है ना, पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक कम होता है, पावर में से एक कम हो गया, डॉट, फिर x का डेरिवेटिव आएगा वो होता है 1 इक्वल टू 1 ओवर 2 x, इसका ना एलसीएम लेते हैं, 1 ओवर 2 माइनस 1 हो तो एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो आएगा 2 इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो इसका आंसर आएगा -1 ओवर 2। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, -1 ओवर 2 डॉट 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 खत्म हो जाएगा,
इज इक्वल टू, या एक स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं, 1/2। ये ओवर के नीचे जाएगा ना तो पावर में जो माइनस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। 1/2, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स। एफ डैश एक्स, आपने ग्रेडियंट फाइंड करना था तो यहाँ पर लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन। ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी, ये क्वेश्चन में भी लिखा है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू 9 इज। एक्स इज इक्वल टू 9 पे फाइंड करना था, ये देखे एक्स इज इक्वल टू 9 लिखा है तो यहाँ पर एम लिखेंगे एफ डैश, यहाँ पर 9 है ना तो लिखेंगे 9 एम इज इक्वल टू, यहाँ पर बस एक्स की जगह 9 पुट करना है, इज इक्वल टू 1/2। इसका स्क्वायर रूट होता है 3, आएगा जी 1/6। तो ये ग्रेडियंट की वैल्यू आ चुकी है। अभी पॉइंट फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू, ये देखें ये फंक्शन दिया गया है, इसको ना वाई के इक्वल लेट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स। पुट एक्स की वैल्यू 9 दी गई है, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की जगह 9 लिखना है तो आएगा 3। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा तो लिखते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज इक्वल टू, पॉइंट क्या है जी, पहले एक्स है, एक्स की वैल्यू 9 है, वाई की वैल्यू 3 है, 3 लिख ले तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन इज वाई माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। वाई माइनस y1 ये है, x1 ये है तो y1 3 है इज इक्वल टू एम ऊपर फाइंड किया था 1/6 आया था। एक दफ़ा देख लेते हैं गलती ना हो जाए। तो ये देखे 1/6 था, ये आएगा x माइनस x1 कितना है 9 लिख लें। ये 6 डिवाइड है ना दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6y माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 18 इज इक्वल टू 1 है ना यहाँ पर तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। फिर बता देता हूँ ये 6 दूसरी साइड पे चला गया है और 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आगे वाले स्टेप यहाँ पर मैं करता हूँ, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा जी, ये दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा x प्लस 18 माइनस 9, ये प्लस हो गया। 6y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 माइनस 9 आएगा 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी आवर्स इज गिवन बाय, पोजीशन कार की ये दी गई है इन किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, ये इंटरवल दिया गया है। सेकंड पे आपने फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट पार्ट है, इसको मैंने ये देखे लिख लिया है। एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ST2 माइनस ST1, ओवर में लिखना है T2 माइनस T1। इसको ये देखे ओवर में लिख लेना है। तो ये पहले भी डिस्कस मैंने किया था जब डेफिनेशन करवाई थी, इसको वैसे लिख ले इक्वल टू एस लिख ले। T2 यहाँ पर इंटरवल दिया गया है, ये T1 है, ये T2 है। T2 कितना है 4 है, 4 लिख ले माइनस S। T1 कितना है, T1 ये है 1 के इक्वल है, ओवर T2 कितना है 4 माइनस T1 जो है 1 के इक्वल है इक्वल टू, ये S लिखा है तो यहाँ पर S ये लिखा हुआ है। जहाँ पर T है ना देखे, जहाँ पर T है वहाँ पर 4 लिख लेना है, 2 पहले लिख ले, टी की जगह 4 लिख के ना ऐसे 4 लिख के ऊपर क्यूब लिख ले। उसके बाद माइनस 3, टी की जगह लिखना है 4 ऊपर स्क्वायर, चाहे इसको भी ऊपर ही लिख ले ऐसे, प्लस
टी की जगह लिख ले 4 माइनस एस, ये एस है, अभी टी की जगह लिखना है 1, ब्रैकेट में लिख लें, ये 2 लिख लें, जहाँ पर टी है वहाँ पर लिख ले 1, यहाँ पर टी है तो टी की जगह लिखेंगे 1 ऊपर स्क्वायर प्लस टी की जगह 1 ओवर 4 माइनस 1 तो आएगा 3 इज इक्वल टू 2, 4 की पावर 3 होती है 64, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 128। तो आपने इकट्ठे इसको कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस कर देना है, माइनस फिर इसको लिखना है कैलकुलेटर पे इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 48 प्लस 4 माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होने हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। यहाँ आप ऐसे करें कि पूरी टर्म को लिखें कैलकुलेटर पे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये प्लस जो है ना ये चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसकी वजह से 1 लिख लें ओवर 3 इक्वल टू, इन सब को कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 84 ओवर 3 इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 28, तो इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो इसको लिख लें। पार्ट नंबर 2 है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है s डैश t, ऊपर ना s दिया गया है, ये देखे ज़रा क्वेश्चन में आ जाए, ये देखे s का फंक्शन दिया गया है ना, तो s का फंक्शन दिया गया है तो इसलिए s डैश लिखेंगे, t लिख ले इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ये होता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। एस, यहाँ पर एस है ना तो यहाँ पर एस आएगा टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस, फिर टी आएगा ओवर डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इसको वैसे लिख लें, या टी की जगह ना 2 लिख ले, टी की जगह 2 लिख ले, यहाँ पर भी टी की जगह लिख ले 2 प्लस डेल्टा टी माइनस एस, टी की जगह लिखे 2 ओवर डेल्टा टी। पहले इसको फाइंड करेंगे फिर इसको फाइंड करेंगे, तो इसको नाम दे दे 1 का। क्वेश्चन के अंदर ये वाला फंक्शन लिखा था, इसको मैंने लिख लिया है। यहाँ पर टी है ना, टी की जगह इसको पहले लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, इसको नाम दे दे ए का, पुट टी इक्वल टू, टी की जगह इसको लिखेंगे 2 प्लस डेल्टा टी, तो यहाँ पर लिखेंगे एस, टी की जगह इसको लिखेंगे 2 प्लस डेल्टा टी इक्वल टू, तो यहाँ पर इसके अंदर टी की जगह ये लिखना है 2, टी की जगह इसको लिखा 2 प्लस डेल्टा टी ऊपर पावर 3 माइनस 3, टी की जगह इसको लिखना है 2 प्लस डेल्टा टी पावर 2 प्लस टी की जगह इसको, ये देखे टी है ना तो आएगा 2 प्लस डेल्टा टी। इसको सॉल्व करना है, ये देखे पहले इसको मैं फाइंड कर रहा हूँ फिर मैं इसको फाइंड करूँगा, तो यहाँ पर वैल्यूज़ इनकी रखूँगा तो आंसर आ जाएगा। इसको वैसे ही लिख लें S2 प्लस डेल्टा टी इक्वल टू 2, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपने 9 क्लास में भी पढ़ा होगा, तो ये वाला अप्लाई करेंगे तो आएगा जी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो 8 होता है तो 8 लिख लें, प्लस फिर इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा प्लस 3 फर्स्ट वाली सेकंड वाली, फिर इसको लिखते होते हैं 2 प्लस डेल्टा टी माइनस 3, या 3 को नीचे लिख लेते हैं, ये 3, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 लिख लें, प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2
फॉर्मूले का, फिर 2, फिर इसको लिखेंगे डेल्टा टी प्लस 2, इसको लिखेंगे प्लस डेल्टा टी इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई 8 से किया तो आएगा 16 प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 2 डेल्टा टी ऊपर क्यूब प्लस 3 2 जार होता है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 12, साथ में डेल्टा टी ये ब्रैकेट लिखी जाएगी 2 प्लस डेल्टा टी माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करे, और ये माइनस जो है ना इनके साइन भी चेंज करेगा। 3 4 जार होता है जी 12, ये साइन चेंज हो जाएगा -3, इसको लिखेंगे डेल्टा टी स्क्वायर। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 2 2 जार होता है 4, 4 3 जार होता है 12, ये प्लस जो है साइन चेंज हो जाएगा इसका 12, साथ में डेल्टा टी है, डेल्टा टी लिख लें प्लस 2 प्लस डेल्टा टी इक्वल टू 16 प्लस, इसको लिख लें 2 डेल्टा टी ऊपर क्यूब प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 24 डेल्टा टी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12 डेल्टा टी ऊपर स्क्वायर -12, इसको लिखेंगे -3 डेल्टा टी ऊपर स्क्वायर -12 डेल्टा टी प्लस 2 प्लस डेल्टा टी, इसको एक दफ़ा लिख लें S2 प्लस डेल्टा टी इक्वल टू, इसको पहले लिख लें डेल्टा टी क्यूब वाले को 2 डेल्टा टी क्यूब, फिर डेल्टा टी स्क्वायर वाले को देखना है, एक ये है, एक ये हो गया, एक ये, तो आएगा 9 डेल्टा टी स्क्वायर। ये देखें ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 3, तो ये आएगा 9। तो उसके बाद डेल्टा टी वाले को देखना है, 24 ये है और 1 ये है, 25 माइनस करे 12 तो आएगा 13, लिखेंगे 13 डेल्टा टी। फिर नंबर को देखना है, 16 ये है -12 ये, तो कितने हो गए 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 होता है, तो 6 लिखते हैं जी, प्लस 6 लिख लिया, तो ये आ चुका है S2 प्लस डेल्टा टी। अभी फाइंड करना है ये वाला, ये देखें S2 फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको नाम दिया था A का, तो यहाँ पर ना T की जगह लिख लेते हैं 2, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट T इज इक्वल टू 2 इन A, पहले लिखेंगे S फिर 2 इज इक्वल टू, ये देखें इसकी जगह ना T की जगह बस मैं 2 लिख लेता हूँ, पहले 2 है फिर T है, तो T की जगह मैं लिखता हूँ 2 ऊपर क्यूब -3 फिर T स्क्वायर है, तो यहाँ पर T की जगह तो मैं लिखूंगा जी 2 ऊपर स्क्वायर प्लस लास्ट पे T है, तो मैं T की जगह लिखूंगा 2, आप देख सकते हैं बुक से इक्वल टू 2 की पावर 3 8 होता है, -3 2 की पावर 2 तो आएगा 4 प्लस 2, तो इन सब का आंसर आएगा जी 6, तो ये S2 आ चुका है। अभी इसको और इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर देख लेते हैं इक्वेशन 1 ये है ना, तो इसमें पुट करेंगे, एक दफ़ा इसको मैं लिख लेता हूँ, ये देखें एक दफ़ा मैंने इसको लिख लिया है इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह लिखेंगे इसको 2 डेल्टा टी ऊपर क्यूब प्लस 9 डेल्टा टी ऊपर स्क्वायर प्लस 13 डेल्टा टी प्लस 6 माइनस, इसकी जगह लिखेंगे 6 ओवर लिख लें डेल्टा टी वैसे ही इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये तो कैंसिल हो गया, डेल्टा टी ये देखें सब में है, तो डेल्टा टी को कॉमन ले लें, डेल्टा टी कॉमन, बाकी आएगा 2 डेल्टा टी स्क्वायर आएगा प्लस डेल्टा टी एक कॉमन आ जाएगा, बाकी डेल्टा टी आएगा प्लस 13, यहाँ पर डेल्टा टी है लेकिन ये कॉमन आ गया,
ओवर में डेल्टा टी है, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, या ऐसे करें डेल्टा टी की जगह ज़ीरो पुट कर दें, तो यहाँ पर ना डेल्टा टी की जगह लिखेंगे ज़ीरो टू, ज़ीरो का स्क्वायर आएगा ज़ीरो ही, तो ज़ीरो सिर्फ लिख ले, प्लस 9 डेल्टा टी इसकी जगह ज़ीरो प्लस 13, ये आएगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 13, ये आएगा 13। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। साथ में किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड इट्स हाइट आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय, एक स्टोन है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो आफ्टर टी सेकंड के बाद उसकी हाइट ये है इन फीट, ये फीट में दी गई है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये देखे, इसको मैंने लिख लिया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर टी की जगह 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लें पुट टी इज इक्वल टू 1, एस डैश टी की जगह 1 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, एस टी की जगह 1 प्लस डेल्टा टी प्लस एस टी की जगह 1 ओवर डेल्टा टी। तो इसको नाम दे दे 1 का। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, एस 1 प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है फंक्शन, तो यहाँ पर ना टी की जगह लिखेंगे इसको -16, टी की जगह इसको लिखना है 1 प्लस डेल्टा टी, ऊपर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लिख लें प्लस 32 टी की जगह तो इसको लिखना है 1 प्लस डेल्टा टी प्लस आगे 10 है 10 लिख लें, इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू -16, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2, फिर आएगी फर्स्ट वाली, फिर आएगा डेल्टा टी प्लस 32 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 32 प्लस 32 को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 32 डेल्टा टी प्लस 10 लिखा है 10 लिख ले, एस 1 प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू -16, 1 लिख लें, डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 डेल्टा टी प्लस 32, या ऐसे करें 32 प्लस 10 तो आएगा 42, 42 प्लस 32 डेल्टा टी इज इक्वल टू -16 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -16 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस, ये हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो यहाँ पर आएगा 16 डेल्टा टी ऊपर स्क्वायर माइनस, ये माइनस ना अंदर वाले साइन चेंज कर रहा है तो ये माइनस हो गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 32 डेल्टा टी प्लस 42 प्लस 32 डेल्टा टी, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -16 डेल्टा टी ऊपर स्क्वायर -16 प्लस 42 तो आएगा जी प्लस का 26। तो ये तो S1 प्लस डेल्टा टी आ चुका है। अभी इसको फाइंड करना है S1 को, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट T इज इक्वल टू 1, टी की जगह अभी 1 लिखना है, इन किस में 1 लिखना है ऊपर देख लेते हैं एक दफ़ा। ये दी गई है इक्वेशन, इसके अंदर इसको नाम दे दे ए का, ए के अंदर पुट कर देते हैं। ये देखें टी की जगह 1 लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे इन ए के अंदर S1 लिखेंगे इज इक्वल टू -16 टी स्क्वायर है, तो टी की जगह तो लिखना है 1 ऊपर स्क्वायर, ये देखें ये लिखा हुआ है -16 टी स्क्वायर प्लस 32 टी की जगह मैंने 1 लिखना है प्लस 10, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी इसको, प्लस 32 था टी है, टी की जगह तो 1 लिखना है प्लस 10 इज इक्वल टू -16, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही आ जाएगा
तो प्लस लिखेंगे, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें 32 आएगा, प्लस 10 इक्वल टू, ये वैसे लिख ले। इनको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा 26। तो यहाँ पर ना इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर S-1 है ना, तो बाकी ये वाली वैल्यू है, तो इनको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर ना माइनस आना है, तो माइनस लिखना है आपने। तो मैं इसको ना नीचे एक दफ़ा लिख लेता हूँ। ये फॉर्मूला था ऊपर, तो मैंने नीचे लिख लिया है। यहाँ पर 1 था, 1 इक्वल टू, ये S-1 है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ -16 डेल्टा टी ऊपर स्केयर प्लस 26 माइनस S-1 क्या है, S-1 ये है, ये 26 था, तो 26 लिख लें ओवर डेल्टा टी लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये आएगा -16 डेल्टा टी स्केयर डेल्टा टी, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, -16 डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी की जगह 0 लिखेंगे तो आएगा जी 0, तो ये 0 आएगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय, ये टेम्परेचर दिया गया है, वेयर टी इज द टाइम इन आवर्स, टी टाइम है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 2। तो ये इसका फॉर्मूला है। हमने ना पिछले क्वेश्चन में S-T लिखा था, लेकिन यहाँ पर टी टेम्परेचर दिया गया, वहाँ पर तो S दिया गया था ना, यहाँ पर टी दिया गया। तो जहाँ पर S इस्तेमाल किया था ना पिछले क्वेश्चन में, वहाँ पर ये देखे टी इस्तेमाल मैंने कर लिया है, ये टी था, ये भी टी था, तो यहाँ पर ना टी डैश लिखें, ये टी की जगह लिखेंगे, ये देखें 2, तो लिख भी सकते हैं पुट टी इज इक्वल टू 2, तो इसकी जगह ना 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिया, इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, टी, ये टी की जगह लिखेंगे 2 लिख लें, प्लस डेल्टा टी माइनस टी, इसकी जगह 2 लिख लेंगे, तो यहाँ पर इसको लिख लें, यहाँ पर ना इसको 1 का नाम दे दे, इसको लिख लेते हैं टी इक्वल टू माइनस टी स्केयर प्लस 12 टी प्लस 10। तो यहाँ पर ना टी की जगह इसको पुट करेंगे, पुट टी इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा टी इन ए, इसको नाम ए का दे दे, तो यहाँ पर टी लिखेंगे टी, तो यहाँ पर इसकी जगह इसको लिखेंगे 2 प्लस डेल्टा टी माइनस टी की जगह इसको 2 प्लस डेल्टा टी ऊपर स्केयर प्लस 12 टी की जगह इसको 2 प्लस डेल्टा टी प्लस 10 इक्वल टू माइनस, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, आएगा 2 का स्केयर प्लस ये आएगा डेल्टा टी का स्केयर प्लस 2, फिर आएगा ये 2 डेल्टा टी प्लस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 24 प्लस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें 12 डेल्टा टी आएगा प्लस ये 10 लिख लें, इक्वल टू माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, आएगा -2 का स्केयर 4, ये आएगा माइनस डेल्टा टी स्केयर, ये आ जाएगा -2 2 ज़ार होता है 4 डेल्टा टी 24 प्लस 12 डेल्टा टी प्लस 10 इक्वल टू, इसको पहले लिख लें माइनस डेल्टा टी स्केयर, उसके बाद यहाँ पर 4 ये है, 4 डेल्टा टी ये और 12 ये, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 8 डेल्टा टी, ब्रैकेट में मैंने कर दिया 24 प्लस 10 आएगा 34, इसमें से माइनस करें 4 को तो आएगा 30, प्लस का 30 आएगा, इसको लिख लें
नाउ पुट, अभी टी की जगह पुट करना है 2 इन ए। 2 क्यों पुट करना है यहाँ पर देखे ज़रा, ये देखे 2 लिखा है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने टी की जगह 2 पुट करना है। यहाँ पर टी की जगह लिखना है 2 इक्वल टू माइनस टी की जगह 2 ऊपर स्क्वायर, आगे ये है प्लस 12 टी की जगह 2 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस यह आएगा 24 प्लस 10 इक्वल टू T2। तो इसका आंसर आएगा जी 30। तो यहाँ पर ना दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। इसको मैंने ये देखे लिख लिया है इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 8 डेल्टा टी प्लस 30। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस 30 ओवर डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से डेल्टा टी कॉमन, डेल्टा टी कॉमन आ गया, फिर आएगा माइनस डेल्टा टी प्लस 8 ओवर में डेल्टा टी, ये कैंसल इक्वल टू डेल्टा टी की जगह 0 लिखना है माइनस डेल्टा टी की जगह 0 प्लस 8। तो इसका आंसर आएगा 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। साथ में लिखना है डिग्री सेल्सियस, ऊपर ये देखे लिखा है डिग्री सेल्सियस, ये देखे डिग्री सेल्सियस लिखा है, डिग्री सेल्सियस लिख लिया पर आर में। तो ये आंसर है जी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।